अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो हमारी होंडा 125 की ट्यूनिंग के बारे में है। इसकी मुकम्मल कंप्लीट ट्यूनिंग के बारे में आपको बताएंगे। आज हम सदीक उस्ताद के पास आए हुए हैं, इनकी वर्कशॉप पे। ये होंडा के स्पेशलिस्ट है मरी रोड पे। तो आज इनसे बात करते हैं। अभी ये ट्यूनिंग स्टार्ट करेंगे मोटरसाइकिल की। अभी ये फिल्टर हीटर तो है, ये साइडें धो रहा हूँ, फिर उसके बाद यूरो साफ करूँगा, प्लग साफ करूँगा, साथ टैपेट करूँगा। और टैपेट के बाद जो है ना, इसकी जो टैपेट की गेज होती है 0.05 मिलियन थाउजेंड होती है। तो इसकी ट्यूनिंग क्यों करते हैं मोटरसाइकिल की? ट्यूनिंग इसलिए की जाती है, ट्यूनिंग एक गूगल का नाम है जी, जिसे सर्चिंग का आगे आएगी। जिस तरह सर्च करने के लिए कुछ चीज़ फोल्डर खोलना पड़ता है, इसी तरह ट्यूनिंग करने के लिए नाम एक है, ट्यूनिंग करनी है। ट्यूनिंग में टैपेट होते हैं, एयर फिल्टर होता है, प्लग होता है, चेन टाइट होती है, बैटरी में पानी चेक होता है, केबलें वॉश होती हैं, आगे पीछे में गाड़ी के नट बोल्ट सारे टाइट होते हैं, इसलिए इसे ट्यूनिंग कहते हैं। अच्छा साजिश की जो ये है, ये लेफ्ट पे गूंज बहुत महसूस होती है जब लेफ्ट में आती है आपको। हाँ जी। मैं अभी देख लेता हूँ, अगर बाइक के व्हील के बैरिंग अगर सेट ना हो तो अच्छा। फिर जो है ना व्हील में गूंज की आवाज़ आती है। ठीक है। बैरिंग बैक साइड वाले टायर वाले? फ्रंट है। फ्रंट वाले। अच्छा अच्छा। एक ये भी मैंने कहा कि नट के वो इंजन के नट लूज तो नहीं है? वो भी चेक कर लूंगा। वो तो पिटिशन के बोल्ट ढीले हो ना, वो अच्छा, तो पाँव में आती है ना। ठीक हो। आप हाथ में कह रहे हैं? हाँ, लेफ्ट में आती है। जी, हाथ में इसलिए आती है कि वहाँ से एक हवा लेकर नजदीक करो। ये फिल्टर है, धोने के बाद इसे ऑयल लगाया जाता है, साफ ऑयल लगाने के बाद लगाया जाता है। ये फिल्टर उतारी हवा लेकर नजदीक करो। अब जरा पेट्रोल महंगा हो गया तो वो देख सुन के हम पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो आते साथ हमें कस्टमर कहते हैं कि यार पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, थोड़ा साफ से साफ इस्तेमाल करें, लेकिन बगैर पेट्रोल से इसकी ट्यूनिंग नहीं होती, इसलिए ये सर ये देखें, ये ढीली है ना ऊपर से। जी। तो जब गियर लगाते हैं और गियर निकालते हैं, छक की आवाज करती है। हाँ जी, छक निकालते वक्त और डालते वक्त क्यों इसलिए आवाज करती है कि आपका चेन गिरारी सेट ना, ये देखें। हाँ। ये जब इसके ढीले हो जाते हैं, इसे कहते हैं मसूड़े। मसूड़े जब ढीले हो जाते हैं इस तरह, तो इसके दान नरम हो जाते हैं। जब दान नरम हो जाते हैं तो चेन ऊपर ढीली हो जाती है। जब चेन ढीली हो जाती है तो चेन गिरारी सेट वीक हो जाता है। अपने बोनस में रखना है, मैंने कहीं टूर पे जाना है तो आप टूर पे जाते रहते हैं, तो जब आप टूर पे जाएंगे तो चेन गिरारी सेट नया डाल के जाएंगे। साथ आपने चेन गिरारी सेट भी डाला हुआ है, जीटी सन का सबसे बेस्ट सेट है। तो इस दफ़ा हम इसके अंदर जो डालेंगे होंडा एटलस का डालेंगे। अगर कोई पास अगर इस बाइक में अगर कोई भी स्पेयर पार्ट डाले ना, तो हमेशा होंडा एटलस के डाला करें, क्योंकि होंडा एटलस जो कंपनी है बहुत अच्छा सामान बना रही है और बहुत अच्छा हालात। क्योंकि मैं उस दिन गया हूँ, इनके सेमिनार पे गया हूँ, मैंने वहाँ देखा है इनकी चेन गिरारी सेट बहुत अच्छी आई है। अब इन्होंने जो है नया होंडा बनाया जो 2022, उसमें 55 चीज़ें उन्होंने चेंज की है। 18 चीज़ें उन्होंने इंजन की चेंज की है, 37 पुर्जे उन्होंने बॉडी की चेंज की हैं, नहीं सॉरी 37 पुर्जे इंजन की चेंज की हैं, और 18 पुर्जे जो है ना टोटल उन्होंने 55 पुर्जे चेंज किए हैं बाइक में। तो बाइक बहुत प्यारी आई 22 मॉडल। तो इंशाल्लाह आपको नसीब करे, मेरा दिल है कि अब ये इसका टाइम पूरा हो गया है, तो ये भेज के आप नहीं अगले टूर पे जाएँ तो 2022 लेंगे। चलिए जी, इंशाल्लाह अल्लाह करे। और इनके लिए ना अच्छी सी दूध पत्ती लेके आए, चाय बना के आपको अच्छी सी दूध पत्ती बनाते हैं। एक मिनट सबर, जी ये यहाँ इस तरह मैं आपको बताता हूँ एक दो चीज़ें। ठीक हो गया। आप पूछेंगे ये सर क्या चीज़ है ये वाली, ये जो बोल रहे हैं? सर ये हम खो रहे हैं, इसे टैपेट कवर कहते हैं। ये टैपेट देखने के लिए 3 कवर के बोल्ट खोलने पड़ते हैं, और 3 कवर के बोल्ट खोल के फिर ये क्लिप उतारना पड़ता है, क्लिप उतार के फिर इसकी टैपेट किए जाते हैं। ठीक हो गया। इसमें प्लग कौन सा नंबर का लगता है? सर इसे 9 नंबर का प्लग लगता है। ठीक हो गया। ये यूरो 2 गाड़ी है, यूरो 2 में 9 नंबर का प्लग लगता है और आर वाला होता है। एनजी के सादा भी डाल सकते हैं आप स्पार्क भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें बैक पे पटाखा बहुत मारती है। तो जी पावर वाला कैसा है? जी पावर अच्छा प्लग है, लेकिन जी पावर में लगाने के बाद रेस छोड़ के पटाखा बहुत बड़ा मारता है। तो अमूमन हमारे पास कस्टमर आते हैं, कहते हैं ये बैक पटाखा क्यों मारती है। तो यूरो 2 में जेन्युइन आया है, 4 नुक्स, जेन्युइन नुक्स नहीं कहते, फॉल्ट नहीं कहते, ये जेन्युइन दिया हुआ है। फ्रंट शाखों में आवाज आती है जेन्युइन, ठीक हो गया। बैक
लगने के बाद ठक की आवाज़ आती है, वो जेन्युइन आवाज़ है, ठीक है ना। और उसके बाद रेस छोड़ के पटाखा, वो जेन्युइन इसकी है। वो इसलिए है कि इसका ये पाइप लगा हुआ है, इसके अंदर गैस जब ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट होने के बाद ये पटाखा मारती है। बहुत कस्टमर आके ये कहते हैं ये क्यों, ये ख़त्म नहीं होती, कम हो जाती है। और उसके बाद जो है ना दूसरे गियर में इंजन में जो एक चैम्बर की आवाज़ आती है, पहला से दूसरा गियर जब आप लगाते हैं ना तो चैम्बर की आवाज़ आती है। वो इसलिए आती है कि इसका क्लच बॉक्सा नहीं फारग होता। 2 स्ट्रोक जो गाड़ी है उसके क्लच बॉक्से की रबड़ें खत्म हो जाती हैं। 4 स्ट्रोक 1 टू 5 आज तक मैंने कभी इसके अंदर नए मॉडल में आज तक मैंने क्लच बॉक्से की रबड़ें नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? कि इसके जो क्लच में जो आवाज़ है ये जेन्युइन आवाज़ है इसकी, ये नुकसान नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। और पटाखा जो है ये भी नुकसानदेह नहीं है। शाखों में जो आवाज़ है वो इसलिए है कि इसका इंजन यहाँ से ये क्रैक हो जाता है, इसलिए यहाँ से ये इंजन बॉडी क्रैक हो जाती है फ्रेम। तो फ्रेम इसलिए नहीं क्रैक होता कि इसकी शाखों में थोड़ी सी जेन्युइन आवाज़ दी गई हुई है कि शाख ये क्या खोल रहे हैं ये टैपेट कवर का यूरो का जो पाइप लगा होता है ना जी जी, उस यूरो को जहाँ गैस ब्लास्ट होती है और रेस छोड़ के पटाखा मारती है वो पाइप होता है। अच्छा। इस टैपेट कवर के 3 बोल्ट होते हैं, 2 बोल्ट वहाँ से खोलने पड़ते हैं और एक बोल्ट इस साइड से खोलना पड़ता है। तो ये पाइप, ये जो बोल्ट खोलने के लिए ये पाइप आप थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे तो ये पाइप क्रैक हो जाता है। अच्छा। और जो इसकी जो टैपेट को गेज कौन सी लगती है इसकी? वो जो 0.05 mm इसकी गेज होती है। अच्छा। और उस मुताबिक जो है ना इसके टैपेट, इसके एक इनलेट होता है, एक एग्जॉस्ट होता है। जो इनलेट होता है ना, इनलेट वो टैपेट कार्बेटर वाली साइड पे होता है, इनलेट उसे कहते हैं। और इनलेट वाला जो कार्बेटर होता है वो 0.05 होता है। तो जो एग्जॉस्ट होता है वो शारिया कम उसमें होता है, वो उसमें 0.05 होता है। तो 0 को छोड़ना पड़ता है, 5 करना पड़ता है, इसलिए कि वो एग्जॉस्ट होता है। टैपेटों की एक मिसाल होती है, जिस तरह ढोल होता है, एक साइड पे भारी आवाज़ होती है, एक साइड पे हल्की आवाज़ होती है। अमूमन आपने जब ढोल बजाने वाले को ये देख रहे होते हैं कि ढोल से जब सही नहीं बज रहा होता तो वो चाबी पाना मंगवा के ढोल को कसते हैं। तो इसी तरह इसके टैपेट भी कसने पड़ते हैं। अगर ये ढीले हो तो इसकी आवाज़ साउंड अच्छी नहीं होती, पिक अच्छी नहीं होती, पेट्रोल एवरेज अच्छी नहीं होती। तो इसलिए इसे गेज पे टैपेट, हमेशा टैपेट आप करवाएं, गेज पे टैपेट करवाएं। और कितने टाइम के बाद करवाना चाहिए? रनिंग कितनी रनिंग के बाद? रनिंग 1000 किलोमीटर पे आयल होता है, 2000 किलोमीटर पे इसकी जो है ना ट्यूनिंग करनी पड़ती है। 2000 किलोमीटर के बाद, ठीक है। तो अगर आप लेट हो जाए तो 2500 पे भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पास गाड़ी यूरो 2 है। यूरो 2 इतनी जल्दी ट्यूनिंग नहीं मांगती, अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छी। और ऑयल कितने टाइम के बाद? ऑयल जो है इसका अगर होंडा एटलस का आप यूज़ करते हैं तो 1000 किलोमीटर बाद आप ऑयल लेते हैं। ठीक हो, ठीक। देखिए एयर फिल्टर लगाने का तरीका भी बताना है आपने, ठीक है? जी, मैं बिल्कुल आपको एयर फिल्टर लगाने का तरीका बताऊंगा। और एयर फिल्टर लगाने के बाद जो है ना वो उसे किस तरह लगाया जाता है, और ये टैपेट का जो है ये उतारा जाता है। ये जो इसके, और हमेशा ठंडी गाड़ी के टैपेट होते हैं। अभी ये मैं हाथ लगा रहा हूँ तो ये गर्म है, गर्म गाड़ी के टैपेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। बाकी एयर फिल्टर का जो तरीका है ना वो मैं आपको इस तरह भी बताऊंगा। और ये चीज ये लिखा हुआ है इसका तरीका, जो इसका जो जेन्युइन तरीका लगाने का, ये ऊपर ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 तरीके लगे हुए हैं। इतना ऑयल लगाना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। अमूमन लोग एयर फिल्टर उल्टा लगा देते हैं, मैं आपको एयर फिल्टर लगाने का तरीका बताऊंगा अभी। जी सिद्दीक भी आप बता रहे थे कि एयर फिल्टर लगाने का तरीका क्या है? जी इस तरह के एक फिल्टर होता है इसका, ये देखिए प्लेन होता है, ठीक है ना। एक फिल्टर पे ये देखिए कट लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये आपने ये पहले से धोया, धो के खुशक किया, खुशक करने के बाद ये ऑयल लगाया, ठीक है ना। ऑयल इंजन ऑयल नहीं, पुराना नहीं लगाना, साफ लगाना है, नया ऑयल लगाना है। लगाना भी आपने होंडा एटलस का है। और ये लगाने के बाद ये जो आप इस तरह फिल्टर लगाएंगे, ठीक है ना। और फिल्टर हमेशा ये लगाने के बाद आपने ये इस तरह तरीका है ये लगाने का। अमूमन बहुत सारे मैकेनिक जो है वो एयर फिल्टर को बंद कर देते हैं, ये इस तरह बंद कर देते हैं। वो गलत करते हैं, इसलिए गलत करते हैं कि ये डबल फिल्टर का मकसद यही होता है, एक पे कट है, एक पे सिंगल है। वो जो कट जो ऊपर लगे हुए हैं, नीचे वाला ऊपर वाला फिल्टर चौक हो गया और नीचे वाला फिल्टर मूव करने लग पड़ा, इसलिए डबल फिल्टर का मकसद ये है। अगर यही मैं फिल्टर इस तरह बंद कर दूं तो डबल फिल्टर का मकसद इसका नहीं है, ठीक है ना। अमूमन हम बहुत सारे मैकेनिक को मैंने बताया भी है कि अमूमन फिल्टर लगाने का जो जेन्युइन तरीका है वो इस तरह है। ये देखिए ये इस तरह लगाया जाता है ये। अच्छा, लास्ट टाइम ट्यूनिंग के इत्तेफाक गांव में हुआ तो उसने उतार ही दिया, उसने कहा ये रख लो यार, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखिए 2 फिल्टर का ये मकसद है। बहुत सारे मैकेनिक है जो वो एयर फिल्टर सिंगल यूज करते हैं। सिंगल फिल्टर पे गाड़ी जो है अमूमन 2000 किलोमीटर जो है ट्यूनिंग की लिमिट होती है। तो डबल फिल्टर पे इसीलिए होती है, 1000 एक फिल्टर पे चलता है, 1000 दूसरे फिल्टर पे चलता है। 2 फिल्टर का मकसद ये है। अगर आप एक सिंगल फिल्टर पे चलाएंगे तो आपकी गाड़ी
1000 किलोमीटर के बाद आपकी बाइक घर भारी हो जाएगी, ट्यूनिंग मांगेगी। तो इसलिए कोशिश यही करें कि आप डबल फिल्टर यूज़ करें। देखिए अगर आप अपने पास से करेंगे तो कंपनी देखें एक दूसरा अगर फिल्टर उन्होंने लगाया तो किसी मकसद के लिए लगाया ना, तो वो मकसद क्या है इसका, यही है कि एक फिल्टर 1000 किलोमीटर, दूसरा 2000 किलोमीटर, इसलिए 2000 किलोमीटर पे इसकी ट्यूनिंग की जाती है। और होंडा गाड़ी में स्पेयर जो है वो होंडा का इस्तेमाल करना चाहिए। होंडा का पार्ट्स आप कोई भी यूज़ करेंगे, हम हमेशा होंडा का यूज़ करेंगे। फिल्टर से लगाने का आपको मैंने तरीका बता दिया है। तरीके के बाद आप ये देखें, दिखाएं जरा, ये फिल्टर का असल तरीका है। हाँ, ये लिखा है ना, ये लिखा भी है। और पढ़े लिखे को जो है ना, हम ये दिखा देते हैं, अनपढ़ को मैं समझा देता हूँ। ठीक हो चाहे अगर पीनी है तो अपने जज़ाकल्लाह पिया, हमने रगड़ दी है। टबे को 10 नंबर के नट लगे होते हैं, ये दोनों साइड के बराबर टाइट करने पड़ते हैं। और एयर फिल्टर की जो रबड़ होती है वो लाजमी आप देखें, क्योंकि एयर फिल्टर की रबड़ किस लिए देखी जाइए, साउंड के लिए होती है। इसे फिल्टर डब्बा भी कहा गया और साउंडर डब्बा भी कहा गया है। तो कहीं से ये लीक हो तो बाइक की साउंड नहीं होती, साउंड के बाद पेट्रोल एवरेज नहीं होती, स्लो नहीं खड़ी होती, एक स्टॉक इसका बंद हो जाता है। ये 4 स्टॉक चैम्बर गाड़ी है, 1 से बगैर रेडिएटर से है। अमूमन सिद्दीक भाई, ये जो बाइक है इसको ठंडा करने का क्या तरीका है? सर इस तरह वो कौन सा अमल है करने के बाद आपको हवा मिलती है, फैन ऑन, पंखा ऑन करके, पंखा ऑन करने का। तो इसी तरह इस बाइक के ना आप टैंकी के अंदर आप कपड़ा रख देते हैं, जो इसका फैन बंद हो जाता है चलने के बाद। तो इसका ये जब आप कपड़ा उतारेंगे, टैंकी के अंदर एक कट लगे होते हैं, उन कटों को हवा लगती है, हेड पे लगती है, जिसकी वजह से बाइक ठंडी होती है, इतनी जल्दी टैपर नहीं ढीले करती। तो ये अगर बार बार बाइक गर्म होती है, आपने यहाँ कपड़ा रखा हुआ है, ये देखिए इस तरह आपने कपड़ा रखा हुआ है, ये बार बार गर्म होगी, गर्म होने के बाद इसकी टैपर जल्दी ढीले होगी, हवा ब्लॉक हो जाती है। जी, हवा नहीं आती। ठीक हो गया, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी। ठीक हो गया। टैपर करने का मतलब ये टैपेट का जो है वो तो सर इसे इस तरह देखा जाता है। ये देखें, ये इस तरह मलाई, ठीक हो गया। ना इतने टाइट होने चाहिए, ना इतने ढीले होने चाहिए। बहुत सारे मैकेनिक क्या कहते हैं, गर्मी में टैपर ढीले और सर्दियों में टाइट होते हैं। तो हम कंपनी में जाके यही सवाल किया है कि गर्मी में ढीले और सर्दियों में टाइट करने की वजह बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो सर्दियों में टाइट और गर्मियों में ढीले कर देते हैं वो कभी कंपनी गई ही नहीं है। मदद करने का मकसद ट्रेनिंग के लिए नहीं गए, क्योंकि अगर गर्मी में ढीले और सर्दियों में टाइट होते हैं ना, तो इसकी गेजों के 2 नंबर होते हैं। इसकी गेज के जो नंबर है ना, वो आपको मैं ये दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये 0.05 लिखा हुआ है, और इसके टैपेट की गेज एक ही है। और ये सर्दियों में और गर्मियों की पाकिस्तान के लिए एक ही बाइक आई है कि जो एक ही गेज यूज की जाती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। जिस तरह कहते हैं ना लोग कि टैपर ढीले यूज करने चाहिए, और जब आप टैपर ढीले यूज करेंगे तो जिस तरह ये देखिए आप छोटी चांड हुई हुई है, ये देखें ये चांड हुई हुई है, ये इसलिए चांड हुई है, इसे दूर से सटक थोड़ी के साथ मारा गया है, जिसकी वजह से ये चांड हो जाती है। तो टैपर ज़्यादा लूज होने की वजह से वाल जो है वो ख़राब हो जाते हैं, टैपर स्क्रू जो है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए टैपर गेज के मुताबिक होनी चाहिए। ठीक हो। हो जी, वो भाई आप ठीक रखें। ठीक रखने के बाद फिर चेक करके देखता हूँ, इतनी देर में ये टैबलेट कर लूँ। मुझे टैबलेट प्लास चाहिए, ऊपर से हल्की को पकड़ने के लिए इसे टैबलेट प्लास कहते हैं। ये जब हल्की इस तरह पकड़ के ये आप आखिर में आप नट इस तरह चेक कर लेंगे कि कहीं हीटअप होने की वजह से ये नट खुल ना जाए। सही होगा, ठीक है। अब आप ये देखें, ये जब मैंने टैपेट किए हैं, इसे कहते हैं इनलेट वाला जो होता है वो इतना टाइट होता है ये, ठीक है ना। ये एग्जॉस्ट टैपेट है, तो इस एग्जॉस्ट टैपेट की जो बात है वो इस तरह, ये देखें ये बिल्कुल नरम होता है। इसके मुताबिक ये टैपेट शारिया कम होता है, ज़ीरो कम होता है, ये ज़ीरो ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इनलेट है और ये एग्जॉस्ट है। एग्जॉस्ट और इनलेट आपने टैपेट इस तरह रखने हैं जिस तरह डोल की एक आवाज़ पतली होती है, एक मोटी होती है, इसी तरह टैपेट की भी साउंड आपने इसी तरह रखनी है। इससे साउंड बनती है, पेट्रोल एवरेज, पिक और 4 स्ट्रोक इसलिए कहा गया है, ये स्ट्रोक 4 निकालती है। अगर इसके टैपेट सेट नहीं होते
तो ये फिर एक स्ट्रोक बंद कर देती है, जिसकी वजह से पेट्रोल खाने लग पड़ती है, पिक कम हो जाती है। जब भी आप टैबलेट कवर लगाने के बाद इसे एक दफ़ा इस तरह करेंगे, कुछ चीज़ साथ चिपकी ना हो, कुछ चीज़ साथ लगी ना हो। लगाने के बाद ये आपने इस तरह करके ये आपने ये किया, पाइप को अंदर करने के बाद आपने ये कर दिया। साथ आपने ये सबसे पहले बोल्ट लगाने से पहले आपने क्या करना है, अमूमन बहुत सारे कह रहे हैं ये क्लिप भूल जाते हैं लगाना, तो इस क्लिप के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ से सिलेंसर की जो एयर होती है वो निकलती है, जो कार्बन जो जलती है वो वाली कार्बन जो है वो वायर से आवाज़ टिक की आती है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट ठीक हो गया। और पार्ट सिर्फ होंडा के इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ होंडा के पास यूज करें। होंडा इससे बेस्ट है जी, होंडा तो होंडा है ना। होंडा के पास की तरह लाइफ और उम्र अच्छी है। अगर आप चाइना का यूज़ करते हैं, थाईलैंड का यूज़ करते हैं, जर्मनी का यूज़ करते हैं, लेकिन होंडा का जो पास है, होंडा एटलस सबसे बेस्ट पास है, इसकी लाइफ और उम्र अच्छी है। अब एक सादा चेन गरारी सेट आप डालते हैं, उसकी लाइफ जो है वो 13,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर पे चेन गरारी चेंज करना पड़ जाता है। लेकिन जो आप होंडा एटलस का डालते हैं वो 28,000 किलोमीटर चलता है, 32,000 किलोमीटर पे चेंज करना पड़ जाता है। क्वालिटी उसकी अच्छी है जी अच्छी है। अभी आपकी चेन गरारी सेट वीक है, अगर आपने डाला तो होंडा एटलस का डालेंगे। जी जी। तो बाइक में अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं, अमूमन टूर लगाने के लिए जाते हैं, तो टूर के लिए जो सबसे बेस्ट बाइक है वो एक प्राइडर है। प्राइडर के बाद ड्यूलेक्स है, जो इनका नया मॉडल आया है ड्यूलेक्स, बहुत प्यारी आई है। ड्यूलेक्स जो है हाइट और चढ़ाई पे चढ़ने के लिए बहुत अच्छी है। तो यूरो 2 जो ये सादी गाड़ी है यूरो 2 वाली, ये यूरो 2 हाइट पे जाने के बाद थोड़ी सी मिसिंग करती है, और जब आपकी गाड़ी जब मिसिंग कर रही हो तो आपने ये वाला पाइप उतार देना है। ये पाइप जब आप उतारेंगे हाइट चढ़ाई पे चढ़ने के लिए तो मिसिंग नहीं करेगी आपकी गाड़ी, फिर उसके बाद दोबारा आप उतराई पे लगा देंगे। ठीक है। प्राइडर तो 100 सीसी है ना? जी। शरीक भी अगर पेट्रोल एवरेज चेक करनी होगी, यार मेरा मोटरसाइकिल पेट्रोल ठीक कर रहा है, कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, उसकी क्या तरीकाकार होता है? जी, इसका इस तरह के, जिस आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपके नब्ज़ देखता है, नब्ज़ के बाद आपको ये नहीं बता सकता कि आपका बुखार कितना है, तो वो बुखार चेक करने के लिए आपके लिए एक थर्मामीटर उन्होंने रखा हुआ है, तो थर्मामीटर लगाने के बाद आपको बताता है 102 103 बुखार है। तो इसी तरह बाइक की जो थर्मामीटर है इसका, वो इसकी जो पहली नब्ज़ है वो प्लग है, प्लग के बाद जो इसका थर्मामीटर है वो इसका देखिए, ये प्लग फुल आपको ब्राउन नजर आ रहा है, फुल ब्राउन है। ब्राउन वो गाड़ी करती है जिसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी होती है, तो जो गाड़ी पेट्रोल खा रही होती है उसका प्लग ब्लैक होता है। तो जो गाड़ी बहुत ही अच्छा पेट्रोल खा रही होती है, बहुत ही अच्छा, वो वाइट होती है, लेकिन वो सुबह पहले टाइम और शाम को वो चौक लेती है। तो चौक जो वो गाड़ी लेती है जिसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी होती है। लास्ट टाइम मेरा प्लग वाइट निकला था, वो याद है आपने? तस्वीर भी खींची थी उसका, वो था बिल्कुल ठीक। साथ आप पेट्रोल थोड़ा सा हाइब्रेन भी यूज किया करें, हाइब्रेन यूज करने से इसकी पेट्रोल एवरेज अच्छी होती है, पिक अच्छी होती है, स्लो इसकी बहुत प्यारे होता है। और मिक्स आपकी माशाल्लाह बहुत जी मिक्स करके आपने डालना है जी, सारा हाइब्रेन नहीं डालना आपने। और माशाल्लाह आपकी गाड़ी वाकई बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन आपका जो प्लग है वो है, तो आप मेरे कहने पे प्लग चेक करने का जो तरीका होता है वो ये होता है, इसकी 3 ये गेजें होती हैं, ये 3 चलिए। प्लग जो चेक करने का जो तरीका होता है, इसकी 3 गेजें होती हैं, एक नए प्लग के लिए, एक थोड़ा सा नरम प्लग के लिए, एक बिल्कुल वीक प्लग जिसे कहते हैं उसके लिए। ये देखें, सबसे पहले ये पतली लगाई जाती है गेज, ठीक है जी, फिर उसके बाद ये थोड़ी सी मोटी लगाई जाती है। अब ये प्लग जी पावर का प्लग है, इसकी चिमनी पतली होती है, ये देखें इसकी चिमनी पतली होती है। ये जी पावर है, जी पावर जो प्लग है अच्छा प्लग है,
तो बस सिर्फ इसके रेस छोड़ के जो पटाखा मारती है वो थोड़ी सी देर बर्दाश्त करना पड़ता है। ये प्लग की सफाई कितना टाइम की बात होनी चाहिए वैसे? प्लग जो फिर लेकिन 2000 किलोमीटर बाद होना चाहिए प्लग साफ करने के लिए। ठीक है। क्योंकि पोस्ट लोग चैम्बर गाड़ी है, बहुत सारे कस्टमर जो है वो आ जाते हैं 800 किलोमीटर 1000 किलोमीटर बाद प्लग साफ करते हैं जी। ये पोस्ट लोग गाड़ी है, इसका प्लग का साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ट्यूनिंग की जाती है, तो ट्यूनिंग में इसका प्लग साफ किया जाता है। और प्लग रिप्लेस कब करवाना चाहिए? रिप्लेस इसके जो जेनवन जो इसकी लिमिट बनती है वो 12 साढ़े 12,000 किलोमीटर के बाद प्लग चेंज होता है। तो अगर जी पावर लगा हुआ है तो 13 साढ़े 13 14,000 किलोमीटर चल जाता है। तो इनके अगर चलने के हिसाब से है तो जिस तरह ये चलती है उस हिसाब से, अगर लॉन्ग भी चलती है तो 8,000 किलोमीटर के बाद प्लग चेंज है। हाँ जी, ये क्या चेक कर रहे हैं सर, आप ये बताएं। ये इंजन ऑयल चेक कर रहे हैं जी। ठीक हो गया। इंजन ऑयल कैसा है? जो इंजन ऑयल है अभी ये कुछ अगर चेंज हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि ट्यूनिंग के साथ इसकी एक लिमिट बन जाती है। ठीक हो गया। तो अगर ट्यूनिंग के अलावा भी अगर ऑयल बहुत गंदा है तो आप चेंज करवा सकते हैं, नहीं तो ट्यूनिंग के साथ मस्ट होना चाहिए। ऑयल इंजन ऑयल कौन सा डालना चाहिए, कौन सा अच्छा है? ऑयल होंडा एटलस का डालना चाहिए जी, 20-50 और 20-40 जी। बहुत सारे कस्टमर जिग यूज़ करते हैं और बहुत सारे जो कस्टमर हैं वो कंटेक्स यूज़ करते हैं, शेल यूज़ करते हैं, लेकिन जो होंडा के लिए जो बेस्ट ऑयल है वो होंडा एटलस का है। सबसे बेस्ट ऑयल वो है। उस्ताद जी कंप्लीट हो गया जी इंशाल्लाह? जी कंप्लीट हो गया जी। अच्छा, अभी ट्राई लेंगे। एक मेन इंजन का इसका बोल्ट स्लिप था जिसकी वजह से वाइब्रेशन कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसकी वजह से सेंसर बाहर खोलनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ कि ये इसकी ट्राई करके आता हूँ क्या इसकी। जी जी, तेल देने से ये नरम हो जाती है, लुब्रिकेशन कर रहे हैं। पता है तेल से चीज़ें नरम हो जाती हैं। उस्ताद जी ट्राई लेके आते हैं जी। उस्ताद जी ट्राई लेने जा रहे हैं अभी। बाइक के अंदर यूरो 2 के अंदर जो है ना फ्रंट शाखों की ये आवाज़ होती है, सुने ये आवाज़ ख़त्म करने के लिए शाखों में थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है। ऑयल डालने के बाद 75 MB इसके अंदर ऑयल डलता है। जेनवन जो इसके अंदर होता है वो लीटर के हिसाब से हम डालते हैं। इसके जो लीटर जो होता है वो एक निशान लगा होता है, वो वहाँ लिखा होता है 50 MB, तो इसके अंदर हम डालते हैं 75 MB, जिसकी वजह से शाख भी ठीक हो जाते हैं, आवाज़ भी ख़त्म हो जाती है। ठीक हो, चलें। माशाल्लाह स्मूथ हो गई है जी, और साउंड भी बहुत अच्छी होगी और पिक भी अच्छी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सदीक भाई, काम करने के बाद क्या गारंटी है इसकी, बताएं। जी, काम करने के बाद 7 दिन आप हमारी वारंटी में होंगे, और आप मुझे आगे से बताएंगे सर्विस आपकी फ्री होगी, और इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ कोई काम हो तो सर्विस उसकी फ्री होगी। आपकी शॉप की साइड पे जो बताएं थोड़ा एड्रेस। ये नियर बॉबी पान है, नियर बॉबी के पान के बिल्कुल साथ उस्ताद सिद्दीक मिलेंगी के नाम से मुझे सारे जानते हैं, और बाइक का जो काम है वो होंडा स्पेशलिस्ट हो, सारी चीज़ होंडा स्पेशलिस्ट 1S हो, तो हमारे लिए कोई खिदमत हो तो हम ताबेदार हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।